कोरोना का जो स्ट्रेन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में म्यूटेशंस के माध्यम से चेंज होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। वैक्सीन आने के बाद कोरोना वायरस में कुछ तब्दीलें हुई हैं कि उसको सरवाइव करना है, उसको अपने आप को चेंज करते रहना है। तो हर साल ऐसा एक वेरिएंट आता रहेगा, अभी भी फिर आया है और आगे भी आएगा। तो ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं। वी हैव टू बी कॉशियस, हमें कॉशियसली बिहेव करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से हमने डटकर मुकाबला किया है। इस वायरस को कैसे मात देनी है ये भी हमें बखूबी पता है। यही नहीं, आज हमारे पास कोरोना की वैक्सीन भी है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से अचानक वायरस ने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है, उससे हर जहन में ये सवाल है कि ये वायरस का कोई नया पैंतरा तो नहीं। थैंकफुली पिछले स्ट्रेन्स थोड़े से कम स्ट्रांग रहे हैं, तो बॉडी पे उन्होंने इतना अफेक्ट नहीं किया है। होपफुली ये स्ट्रेन भी ऐसा ही रहेगा। अभी हमें ये केसेस स्टडी करने पड़ेंगे कि वो कितना ज्यादा इस बार का जो कोरोना स्ट्रेन है वो कितना हमारी बॉडी को नुकसानदेह है। कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 15 दिनों में आश्चर्यजनक तौर पर उछाल आया है। जानकार भी मानते हैं कि संक्रमण में आए इस उछाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सवाल है, कहीं वायरस की कोई नई लहर तो अंगड़ाई नहीं ले रही, या फिर कोरोना एक नए तरीके से पैर पसारने के मूड में तो नहीं। देखिए, लहर तो कोरोना की हमेशा ही आने की संभावना रहती है, क्योंकि आपने जो भी आपकी वैक्सीन है वो किसी स्ट्रेन के लिए कारगर है। तो कोरोना अपने आप को ऐसे बदलता है कि वो एक नया स्ट्रेन लाता है जो कि उस वैक्सीन को मॉडिफिकेशन करके अपने जेनेटिक प्रोफाइल में चेंज करके लाया है। तो कोरोना के केसेस तो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ते ही हैं वो, क्योंकि 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 ऐसे ये बढ़ता है। तो लहर तो आने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। आम से दिखने वाले बुखार ने भी अब अपना मिजाज बदला है और हाल फिलहाल कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले भी बढ़े हैं। और ये पैटर्न केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखा है। सवाल यह है कि कहीं ये कोरोना का छुपा वार तो नहीं। यही वजह है कि ICMR अब दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों और कोविड के बीच संबंध को समझने के लिए स्टडी करा रहा है। इसके नतीजे 2 महीने में सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना के आने से पहले नहीं आते थे युवाओं में केसेस। हाँ, अब कुछ ज्यादा आने लग गए हैं। जैसे आपने कहा, स्टडीज चल रही हैं इस पे टू कंक्लूसिवली प्रूव दीज थिंग्स। हमारे पास पूरा कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, बट डेफिनेटली जब कोरोना था, जब इससे भी पहले आता था, तो हमारे पास केसेस आते थे जिसमें हम देखते थे कि क्लॉट बनने के कारण खून का थक्का इतना ज्यादा होता था नस में ब्लॉकेज नहीं होती थी, खून का थक्का मेनली होता था। तो दैट शोज कि उन केसेस में एक्चुअली कोरोना ही एक रीजन था, मे बी ब्लॉकेजेस नहीं थी। बट ऐसे केसेस बिना कोरोना के भी आते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ कोरोना ही रिस्क फैक्टर है या और भी एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं। इस पे और स्टडीज होनी चाहिए। जाहिर है, कोरोना से हमारी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि कई लहरों की इस मुठभेड़ में शुरू में कोरोना हम पर भारी पड़ा। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि कोरोना को आखिरकार हमने मात दी।